गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में 28 और 29 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 अक्टूबर को किस राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में? इस सवाल का जो आंसर है वो आप सभी को क्लास के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि सिम्बेक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है? पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। फ्रेंड्स किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसका जो आयोजन है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। कहां पर हो रहा है ये युद्ध अभ्यास? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास याद रखेंगे आप सभी 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ये 29वां संस्करण है फ्रेंड्स इस अभ्यास का। इस बार जो संस्करण हो रहा है वो 29वां संस्करण है। फ्रेंड्स इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई थी 1994 में। पहले इस युद्ध अभ्यास को एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं आगे। अब डिस्कस कर लेते हैं अभ्यास लेटेस्ट करंट अफेयर यानी कि सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ जो 2022 युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है कहां पर? तो याद रखेंगे जोधपुर राजस्थान में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गरुड़ युद्ध अभ्यास है इसमें कौन दो देश भाग लेते हैं? तो फ्रांस और भारत के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है इसमें भारत और कौन सा देश भाग लेता है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 जो कि पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो गोवा में किया गया। कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे गोवा में इसे आयोजित किया गया था। वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। फ्रेंड्स किसके बीच होता है? तो याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच होता है। बोस्टोक 2022 जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था रूस में जिसमें भारत, चाइना, रसिया के अलावा भी अन्य देशों ने भाग लिया था। भारतीय सेना एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास यानी कि एक्स खान क्वेस्ट 2022 जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया था इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मंगोलिया में यह आयोजित हुआ था। अब आप लोग बताइए कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी क्या है? कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में कहां पर हुआ था? तो ये बकलोल में आयोजित किया गया था। बकलोल यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में यह युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज रात को 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास लाइव रहती है, इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C295 परिवहन विमान कौन बनाएगा? तो फ्रेंड्स, इस विमान को बनाया जाएगा टाटा के द्वारा। किसके द्वारा यह विमान बनाया जाएगा? तो टाटा इसका निर्माण करेगी। फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत के एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। और ये जो विमान है इसे किसके लिए बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे भारतीय वायुसेना के लिए। किसके लिए इसे टाटा द्वारा बनाया जाएगा? तो याद रखेंगे भारतीय वायुसेना के लिए। भारतीय वायुसेना के लिए इस विमान का निर्माण टाटा के द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस विमान का इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो विमान है ना, जो कि टाटा द्वारा बनाया जाएगा, ये भारतीय वायुसेना में पुराने हो रहे एब्रो विमान की जगह लेंगे। याद रखेंगे आप सभी, किस विमान की ये लोग जगह लेंगे? तो एब्रो विमान की ये जगह लेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं टाटा के बारे में बेसिक पॉइंट। तो टाटा के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा। टाटा मोटर्स की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1945 मुंबई महाराष्ट्र में टाटा की स्थापना हुई थी। टाटा का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और टाटा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है रतन टाटा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे टाटा से रिलेटेड कि जो जेवर एयरपोर्ट है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट का जो निर्माण का कार्य है वो भी किसे सौंपा गया है? तो टाटा को सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं। देश का 33वां हाथी रिजर्व कहां पर बनेगा? तो फ्रेंड्स, देश के 33वें हाथी रिजर्व की भी घोषणा कर दी गई है और ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा हाथी रिजर्व होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है सहारनपुर और बिजनौर जिले के शिवालिक में 2009 में इस हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया गया था। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ये जो दूसरा हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ये कहां पर बनेगा? तो ये लखीमपुर खीरी में तराई एलिफेंट रिजर्व स्थापित होगा। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका नाम क्या होगा? तो तराई एलिफेंट रिजर्व इसका नाम होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये 33वां हाथी रिजर्व होगा। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की भी घोषणा की गई थी। चौथा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रामपुर टाइगर रिजर्व। याद रखेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, जिसकी घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे हाथी है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में हुई थी। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। अगस्त मलाई हाथी रिजर्व कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये तमिलनाडु में है। याद रखेंगे, हाल ही में इसे अधिसूचित किया गया है। कहां पर? तो तमिलनाडु में। आगे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक यानी COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो
तो फ्रेंड्स COP27 का जो आयोजन है वो मिस्र में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखेंगे ये बैठक होने वाली है मिस्र में, और इसका जो आयोजन है वो 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगी ये बैठक। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा शर्म अल शेख कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है, यानी कि इजिप्ट में है। ठीक है, यह 5वीं बार होगा जब अफ्रीका जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 200 से अधिक देशों को आमंत्रित भी किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कॉप से ही रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म है। UNFCCC के अंतर्गत ये आता है। फ्रेंड्स, UNFCCC की जो स्थापना है या गठन है वो कब किया गया था? तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है यानी कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। कुल मिला के इसका जो संबंध है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस से ये संबंधित है। कॉप UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है जिसकी हर साल बैठक आयोजित की जाती है। अब आप लोग बताइए कि COP21 कॉप की जो बैठक है वो 2021 में कहां पर हुई थी? आंसर देंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। कॉप सदस्यों द्वारा 1995 से हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फ्रेंड्स, इसमें भारत, चाइना, अमेरिका सहित 198 दल शामिल हैं। पहली बैठक कहां पर हुई थी कॉप की? तो 1995 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में ये बैठक आयोजित की गई थी। भारत से रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो COP8 की जो बैठक है ना फ्रेंड्स, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसे दिल्ली घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मिस्र को कहा जाता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे मिस्र किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अफ्रीका महाद्वीप में आता है, और साथ ही याद रखेंगे मेडिटेरियन सी के साथ मिस्र की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो फ्रेंड्स, हिंदी सम्मेलन जो होता है ये 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 2018 में इसका आयोजन किया गया था मॉरिशस में, जो कि 11वां था फ्रेंड्स। और इस बार जो 12वां सम्मेलन होगा ना वो फिजी में होगा। कहां पर होगा? तो याद रखेंगे इसका आयोजन किया जाएगा फिजी में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस सम्मेलन के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, आयोजन कहां पर होने वाला है? तो फिजी में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक आयोजित होगा? तो 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये 12वां हिंदी सम्मेलन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। यह फिजी के नाडी शहर में आयोजित होगा। याद रखेंगे नाडी शहर कहां पर है? तो फिजी में है। फिजी की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो फिजी की मुद्रा को कहा जाता है सुबह। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे 4 सालों में एक बार आयोजित होता है। पहली बार इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो पहली बार 1975 नागपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था फ्रेंड्स? याद रखेंगे नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो हिंदी साहित्य के विकास और इसके गौरवशाली इतिहास पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे डिस्कस कर लेते हैं फिजी के बारे में। तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप में आप सभी फिजी की लोकेशन देख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और ये है फ्रेंड्स फिजी, जो कि एक छोटा सा देश है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं।
विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि मिनिकॉय टुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्री तट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो दोनों समुद्री तट है, बीच है, ये कहां पर है? तो ये है लक्षद्वीप में। कहां पर है? याद रखेंगे ये लक्षद्वीप में है फ्रेंड्स। और इस प्रमाण पत्र को पाने वाले ये कुल मिलाकर भारत में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 12 ऐसे बीच हो चुके हैं जिन्हें ये प्रमाण पत्र मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो सखारोव पुरस्कार है ना, ये यूक्रेन के लोगों को मिला है। किसे दिया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद द्वारा विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सामना करने के लिए दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है ना। यूक्रेनी लोगों को उनके लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान बनाया गया है वो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। अगर कप्तान पूछे तो हरमनप्रीत सिंह आंसर होगा, अगर उप कप्तान पूछ ले तो आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो फ्रेंड्स प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो पारित किया गया है ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो न्यूजीलैंड ने इस एक्ट को पारित किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये एक्ट किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह कानून नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है। विशेष रूप से गैर देशी अंग्रेजी बोलने वालों, विकलांग लोगों और कम शिक्षित लोगों के लिए इसे न्यूजीलैंड की सरकार द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स 2023 याद रखेंगे 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? तो इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहां पर आयोजित किया जाएगा 2023 में? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन होगा। ये 9वां संस्करण होगा जो कि 20 जुलाई से 20 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फीफा अंडर 17 विश्व कप कहां पर हो रहा है तो भारत ने इसकी मेजबानी की है इस बार। तो याद रखेंगे आप सभी इसका जो शुभंकर है वो जारी कर दिया गया है। शुभंकर का नाम है तजुनी। याद रखेंगे आप सभी इस शुभंकर का नाम। और खासकर ये पॉइंट याद रखना है कि 2023 में जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं फीफा अपकमिंग इवेंट, यानी कि कौन कौन से इवेंट है जो होने वाले हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर होने वाला है? तो ये कतर में होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहां पर होगा? तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 तो इसका आयोजन होगा कोस्टारिका में। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इंडिया इसकी मेजबानी कर रहा है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार है ना ये IIT मद्रास को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे IIT मद्रास को यह पुरस्कार दिया गया है।
फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि स्थापना किसने की थी? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि पीयूष गोयल द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो हर घर जल वाला जो राज्य है ना फ्रेंड्स, वो गुजरात बन गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। अगर जिला पूछ ले तो आंसर होगा बुरहानपुर। याद रखेंगे आंसर क्या होगा? तो बुरहानपुर होगा। ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। हर घर जल का जो लक्ष्य है फ्रेंड्स, वो लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। जल मंत्रालय के बारे में याद रखेंगे फ्रेंड्स। जल मंत्रालय कब बनाया गया है? तो 2019 में बनाया गया है। वर्तमान में जल मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है ना। तो ये जानकारी आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत में जो सवाल आपसे पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 अक्टूबर को किस राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? तो फ्रेंड्स, ये परियोजना बनाई जाएगी गुजरात राज्य में। कहां पर बनाई जाएगी? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में इस परियोजना को बनाया जाएगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी जाएगी। अब पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे फटाफट से आप सभी। खबरों में रही सूखा पाइका नदी का संबंध किस राज्य से है फ्रेंड्स? तो ये नदी कहां पर है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। खबरों में रहा चोलिस्तान रेगिस्तान कहां पर है? तो चोलिस्तान रेगिस्तान है पाकिस्तान में। यूके के नए पीएम कौन बन गए हैं? तो यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। संयुक्त राष्ट्र की 77वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 24 अक्टूबर 2022 को। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने रूस के किस बम के आरोप को खारिज कर दिया है फ्रेंड्स? तो डर्टी बम के आरोप को खारिज कर दिया है। किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रासिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में संघीय कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के कानून मंत्री थे? तो ये थे पाकिस्तान के कानून मंत्री। बीबी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये खिताब जीता है मालविका बंसूर ने। फ्रेंड्स, याद रखेंगे इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस किया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया था फ्रेंड्स। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के अध्यादेश को पारित किया है? कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है नीदरलैंड। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? तो दामोदर नदी निकलती है। याद रखेंगे आप सभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या है? शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी होती है? तो सीजियम होती है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने यह खिताब जीता है। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? परम गंगा।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में वन्य जीव बोर्ड द्वारा किस राज्य में एक नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है फ्रेंड्स? तो ये जो नया बाघ अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर केपी अश्वनी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स बराक नदी अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है, याद रखेंगे। लोहित और सुबनसिरी बहती है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यानी कि सही आंसर था ऑप्शन बी। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है? अगला सवाल है कि खबरों में रही सूखा पाइका नदी का संबंध किस राज्य से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? अगला सवाल है कि मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।